Jai Hind, Vande Mataram, Jai Sri Ram to all my brothers and sisters, to all my sweet, my dear, my lovely brothers and sisters. I welcome you all to my channel. And in this video, you can see that we are going to study the next poem, How to Tell Wild Animals. And this short and sweet poem has been written by Caroline Wells. Okay, and it tells us in a funny way how to identify how to tell the wild animals. And this poem is just for fun. Okay, तो एंटरटेनमेंट के लिए ये पोएम लिखी गई है और एज यू नो दैट वी हैव started our syllabus of class 10 on this channel with the study of poems. पोम से हमने स्टार्ट किया है। तो पोम्स भी आपके काफ़ी है, लगभग 10 पोम्स है आपके। तो इसमें से कुछ पोम्स तो हम पहले कर चुके हैं और अब ये नेक्स्ट पोम है। और आपका पूरा का पूरा सिलेबस जो है मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि आई विल कंप्लीट ऑन माय चैनल एंड यू वॉन्ट हैव एनी प्रॉब्लम इन एनी क्वेश्चन इन द एग्जाम। सारा का सारा सिलेबस दोनों बुक से अपनी एक फर्स्ट फ्लाइट है और इसके अलावा फुटप्रिंट्स विदाउट फीट है। इसके अलावा ग्रामर पोर्शन है, ठीक है, और जो भी पैसेज वगैरह है वो सारा का सारा हम इस पर करने वाले हैं। कम से कम क्लास 10 के लिए इस चैनल पर आपको फुल सिलेबस मिलने वाला है। ओके, आई हैव ऑलरेडी प्रॉमिस टू कंप्लीट द होल सिलेबस ऑन माय चैनल। ओके, देन विदाउट वेस्टिंग टाइम वी स्टार्ट आवर पोम। द नेम ऑफ द पोम इज हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। टेल का जो मतलब होता है वो जनरली क्या होता है बताना, लेकिन टेल का मतलब यहाँ पर है पहचाना, आइडेंटिफाई करना। वाइल्ड एनिमल्स यानी कि जंगली जानवरों को कैसे पहचाना जाए, ठीक है। तो वो पोइट जो है हमें बड़े ही मजा के अंदाज में, फनी वे में जो है ये बताता है कि किस पर्टिकुलर वाइल्ड एनिमल को हम किस तरह से पहचान सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, इसको आपको सीरियसली नहीं लेना है क्योंकि एंटरटेनमेंट के लिए, केवल फन के लिए ये पोम लिखी गई है, ठीक। देखिए फर्स्ट स्टेंजा देखिए, इफ एवर यू शुड गो बाई चांस। तो क्या कहता है कि बाई चांस, कभी आपको, एवर कभी आपको जाने का चांस मिले, कभी आप जाते हो टू जंगल्स इन दी ईस्ट। ईस्ट मतलब पूर्व। तो पूर्व दिशा में जो जंगल बने हुए हैं वहां पर अगर आपको कभी जाने का चांस मिलता है, घूमने जाने का है, एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस, और वहां पर वो यू एडवांस आपकी तरफ बढ़ता है। एडवांस का मतलब बढ़ना, कोई जंगली जानवर। अ लार्ज एंड टानी बीस्ट। लार्ज मतलब विशाल का शरीर वाला। टानी मतलब जैसा कि कलर होता है येलो ब्राउन सा भूरा सा जो कलर होता है लोयन का, उसकी बात हो रही है। बीस्ट मतलब जंगली जानवर होता है ये। तो अगर आपको वहां पर कोई ऐसा जंगली जानवर जो शरीर में बड़ा ही विशालकाय है और भूरे पीले कलर की उसकी स्किन है, इफ ही रोअर्स एट यू, और अगर वो आप पर दहाड़ता है, शेर दहाड़ता है ये आपको सबको पता है, एज यू एज यू आर डाइंग, जैसे कि आप मरे जा रहे हो, ठीक है। मतलब वो इतनी जोर से दहाड़ता है कि आपकी जान निकल रही है, आप बहुत ज्यादा डर गए हो, ठीक है। तो फिर यू विल नो, आप जान जाओगे। नो का मतलब जानना। इट इज द एशियन लोयन, के तो एशियन लोयन है। तो क्या फनी तरीका पोइट जो है एशियन लोयन को पहचानने का बताता है कि अगर आप कभी पूर्व के जंगल में जाते हो और वहां पर अगर आपकी तरफ कोई भूरा पीले कलर का विशालकाय जानवर बढ़ता है और वो इस तरह से जोर से दहाड़ता है कि जैसे कि आपकी जान ही निकल गई, कि अब तो मरने वाले हैं, ठीक है, वी आर जस्ट गोइंग टू डाई। तो फिर वो जानवर कौन सा है? एशियन लोइन। ये एशियन लोइन को पहचानने का मेथड है जो पोइट ने हमें बताया। द पोइट इज टेलिंग अस द मेथड हाउ टू आइडेंटिफाई एन एशियन लोइन, ठीक। ये तो बताया उसने फर्स्ट स्टेंजा में, और इसी तरह के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। इस फॉर्म में जनरली यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि व्हाट मेथड डज द पोइट टेल अस टू आइडेंटिफाई एन एशियन लोइन, टू आइडेंटिफाई a tiger, to identify a chameleon, to identify crocodile। ओके, ये सारे ही जो है जितने भी जानवर है वो सब इस फॉर्म में आने वाले हैं, ठीक। डिटेल में पढ़ेंगे, अच्छे से समझ के पढ़ेंगे क्योंकि फॉर्म में काफी डीप मीनिंग छुपा हुआ रहता है। और सेकंड स्टेंजा पे आगे, और इफ सम टाइम, और कभी, वैन रोमिंग अराउंड। रोमिंग अराउंड मतलब इधर उधर भटकना है, ऐसे ही बिना किसी पर्पज के चलना, उसे कहते हैं रोमिंग राउंड। जब आप ऐसे ही इधर उधर बिना किसी पर्पज के भटक रहे हो कभी,
अ नोबल, नोबल का मतलब बहुत ही महान, सभ्य, जैसे नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, तो नोबल मतलब बहुत ही महान, बहुत ही ग्रेट, ठीक है, जो कि क्वालिटीज में बहुत ही हायर हो, उस आदमी को कहते हैं नोबल, ठीक है, मतलब जिसका कैरेक्टर बहुत ही अच्छा हो, नोबल। एक महान वाइल्ड बीस्ट, वाइल्ड बीस्ट मतलब जंगली जानवर, ग्रीट्स यू, ग्रीट्स का मतलब अभिवादन करता है, नमस्कार करता है, या जैसे राम राम करता है, जय श्री राम करता है, उसकी बात हो रही है। तो अगर एक महान सभ्य सा जंगली जानवर आपका अभिवादन करता है विद ब्लैक स्ट्राइप्स, ब्लैक स्ट्राइप मतलब काले कलर की धारियां, स्ट्राइप का मतलब धारियां, उस ऑन अ येलो ग्राउंड, अरे येलो मतलब पीले कलर का, ग्राउंड मतलब जमीन, यानी कि उसकी स्किन की बात हो रही है यहाँ पर, ग्राउंड वैसे जमीन होता है। अगर उसकी जो पीले कलर की जो बॉडी है उस पर ब्लैक कलर के स्ट्राइप्स बने हुए हैं और वो बड़ा ही सभ्य जानवर है और वो आपको ग्रीट करता है, वेलकम करता है, आपका अभिवादन करता है, आपसे राम राम करता है, जस्ट नोटिस, तो आप नोटिस कर लेना, इफ ही ईट्स यू, अगर वो आपको खा जाता है। देखिए पोइट क्या कह रहा है कि नोटिस कब करना है, कि आपको वो खा गया इसके बाद नोटिस करना है। तो हुआ ना ये एक फनी बात, जब आप मरी गए, आपको टाइगर ने निगल ही लिया, तो फिर आप क्या नोटिस करोगे, आपका तो द एंड हो गया, गेम ओवर हो गया, ठीक है। तो ऐसे इसी तरह से ये फनी पोम है और ये कहता है, तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि हाँ, अगर कभी ऐसे ही भटकते हुए घूमते हुए अगर कोई सभ्य जानवर आपको ग्रीट करता है, अभिवादन करता है, जिसके ऊपर ब्लैक धारियां बनी हुई है, उसका पीला शरीर है, और वो अगर आपको खाई जाता है, ठीक है, अभी ये स्टेंजा खत्म नहीं हुआ है, यहाँ पे मायने अगले हम उस पर लिखते हैं, उसके बाद इसे समझाएंगे, ठीक है। आगे लिखा हुआ है सेकंड स्टेंजा में, दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न, यह साधारण सा तरीका या नियम में हेल्प यू, आपकी हेल्प कर सकता है, यू लर्न, ये जानने में, द द बंगाल टाइगर टू डिशन, डिशन का मतलब वही जान लेना, समझ लेना या पहचान लेना। तो ये जो साधारण सा रूल है, ये आपको ये जानने में आपकी सहायता कर सकता है कि आपने जो है बंगाल टाइगर को पहचान लिया है, यानी कि बंगाल टाइगर क्या करता है, वो एक नोबल बीस्ट होता है, ठीक है, और वो आपको ग्रीट करता है, अभिवादन करता है, राम राम करता है, और उसके येलो ग्राउंड पर जो है ब्लैक स्ट्राइप्स बनी हुई रहती है, और फाइनली वो क्या करता है, वो आपको मारकर खा भी जाता है। तो ये रूल जो है किसमें लगेगा, बंगाल टाइगर में, अगर मारकर खा गया तो फिर वो कौन है, वो बंगाल टाइगर है, ठीक है। अब नेक्स्ट थर्ड स्टेंजा पे चलते हैं, एंड इन द थर्ड स्टेंजा वी आर टॉकिंग अबाउट अ लेपर्ड, ठीक है। इफ स्ट्रॉलिंग फोर्थ, स्ट्रॉलिंग मतलब चहलकदमी करना, इधर उधर टहलना, वही होता है बिना किसी पर्पज के। इफ स्ट्रॉलिंग फोर्थ, अगर आप टहल रहे हो इधर उधर, अ बीस्ट यू व्यू, अगर आप किसी बीस्ट को देख लेते हो, व्यू का मतलब देख लेना, किसी बीस्ट को आपने देख लिया है, जानवर को देख लिया है, हुज हाइड, हाइड मतलब यहाँ पर क्या है, उसकी खाल, उसकी स्किन, ठीक है, हाइड का मतलब छिपना भी होता है, लेकिन यहाँ पर हाइड का मतलब क्या है, जानवर की स्किन। हुज हाइड विद स्पॉट्स, उसकी हाइड पर जो है स्पॉट्स बने हुए हैं, धब्बे बने हुए हैं गोल गोल। इस पेपर्ड, पेपर्ड का मतलब, पेपर का मतलब काली मिर्च होती है, तो काली मिर्च की तरह उसकी जो स्किन है, जैसे कोई काली मिर्च बिखरी हुई रहती है, वैसे उसकी स्किन पर वो धब्बे हैं जो काली मिर्च की तरह दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, पूरी की पूरी स्किन पर वो काले काले धब्बे होते हैं, जैसे कोई काली मिर्च बिखेर दी हो, ठीक है। एज सुन एज, जैसे ही हैज लेफ्ट ऑन यू, जैसे ही उसने आप पर छलांग लगा दी है, लेफ्ट का मतलब छलांग लगा देना, ठीक है। वैसे ये पॉइंट ने यहाँ पर गलत लिखा है, लेफ्ट, ये लीप इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है, और इसकी सेकंड जो ये लेफ्ट होती है, और LEAPT ये होता है, ठीक है। तो क्या होता है, ये होता है इसका करेक्ट स्पेलिंग, तो लेकिन पॉइंट ने यहाँ पर क्या लिखा है, LEPT लेफ्ट। तो ये इसने क्यों लिखा है, जस्ट टू मेंटेन द रिदम एंड टोन ऑफ द पोम, ठीक है, केवल इसकी धुन को बनाए रखने के लिए उसने यहाँ पर क्या लिख दिया है, लेफ्ट, अदरवाइज इसकी धुन बिगड़ जाएगी। ऐसा कई बार हिंदी सॉन्ग्स में भी होता है, कई सारे वर्ड्स को जो है वो सिंगर्स और लिरिसिस्ट जो है वो तोड़ मरोड़ कर लिख देते हैं, ताकि उसकी धुन बनी रहे, उसकी जो रिदम है उसे मेंटेन किया जा सके।
ऐसा कई जगह पर इस पोइट ने किया है, कैरोलिन वेल्स ने। यू विल नो, तो आप जान जाओगे, इट इज द लेपर्ड, ये कौन है, कि ये तो लेपर्ड है, लेपर्ड जो चीता, ठीक है, लेपर्ड जिसके गोल गोल धब्बे बने हुए रहते हैं, ठीक है, काली मिर्च जैसे। तो आप जान जाओगे कि ये कौन है, ये चीता है। ट्विल, ट्विल मतलब यहाँ पे टी लिख रहा है, तो यहाँ पर भी पोइटिक इफेक्ट को जो है रिदम को मेंटेन करने के लिए उसने आई को हटा दिया, इट विल होगा ये, लेकिन उसने क्या लिखा है, ट्विल। ट्विल यानी कि पोइटिक इफेक्ट को मेंटेन कर रहा है। ट्विल डू नो गुड, इट मीन्स इट विल डू नो गुड, इससे कुछ भी भला नहीं होने वाला है, कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला है। टू रोअर विद पेन, दर्द के मारे अगर आप जोर जोर से दहाड़े मार कर भी रो रहे हो ना, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्यों नहीं पड़ने वाला है? क्योंकि भैया वो तो आपको खाएगा ही खाएगा मार कर, क्योंकि वो कौन है, लेपर्ड है, उससे आप बच नहीं सकते। ओके, यू कांट सेव योर सेल्फ फ्रॉम अ लेपर्ड बिकॉज इट इज अ वाइल्ड बीस्ट एंड डेंजरस टू। ओके, ही विल ओनली लेप एंड लेप अगेन, वो तो क्या करेगा, केवल लेप एंड लेप अगेन, वो तो बार बार आप पर छलांगी लगाएगा। आप कितना ही रो, आप कितना ही चिल्लाओ, इट डजेंट हैव एनी इफेक्ट। ओके, बिकॉज इट्स अ क्रूअल एनिमल एंड ही विल किल यू एंड ईट यू कम्प्लीटली, ठीक है, आप उसका भोजन बनने वाले हो, वो इस तरह की बातों को नहीं सुनेगा, ठीक है। तो क्या बताया एक लेपर्ड की पहचान, कि अगर आप इधर उधर चहलकदमी कर रहे हो और अगर आप एक जंगली बीज देख लेते हो जिसकी जो है काली मिर्च की तरह काले काले धब्बे बने हुए हैं उसकी बॉडी पर, और वो आपको छलांग लगाता है, एकदम से जंप करता है, क्योंकि चीता चीता इसी तरह से अटैक करता है, और वो आप पर छलांग लगा देता है, तो इसका मतलब वो कौन है, वो लेपर्ड है, और वो फिर आपको मारकर खा जाएगा। आप कितना ही भी चिल्लाओ, कितना ही भी रो, उस पर कोई अफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो आपको मारकर खाएगा ही खाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम, now in this way we will identify a leopard, okay, and the next one is a bear, okay, here in this fourth stanza we are talking about a bear, एक भालू के बारे में बात हो रही। तो देखिए भालू के बारे में पोइट क्या कहती है वो सुन लीजिए। इफ व्हेन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड, ठीक है, आप वॉकिंग कर रहे हो कहाँ पर, गोल गोल, योर यार्ड, यार्ड मतलब अपने आंगन में, बरामदे में, मकान का जो बरामदा है आंगन में, अगर आपने वहां पर जो है राउंड कर रहे हो, ऐसे ही चहलकदमी कर रहे हो, ठीक है, यू मीट अ क्रिएचर, क्रिएचर मतलब जंतु या प्राणी, देर, और वहां पर आपकी मुलाकात किसी प्राणी से हो जाती है, किसी जंतु से हो जाती है। हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, वेरी वेरी हार्ड का मतलब बहुत ही टाइट, कसकर हक कर लेता है, अगर वो आपको बहुत ही जोर से कसकर पकड़ लेता है, आपको बाहों में भर लेता है, आपका आलिंगन कर लेता है, तो फिर क्या है, बी श्योर, तो आप निश्चित हो जाओ, इट इज अ बेर, ये कौन है, भालू है। मतलब पोइट बताती है कि भालू को पहचानने का तरीका यही है कि आप तो आपके आंगन में घूम रहे हो, तो वो सीधा सीधा डायरेक्ट अटैक नहीं करेगा, बल्कि पीछे से आकर आपको बाहों में भर लेगा, ठीक है, और आपको पता लग जाएगा कि भाई ये कौन है, ये बेयर है, ठीक। तो आगे चलते हैं, अभी ये स्टेंजा खत्म नहीं हुआ, इसमें दो लाइन और है, ओके। इस स्टेंजा की जो ये दो लाइनें बची हुई है, देखिए इसमें क्या है, कि इफ यू हैव एनी डाउट्स, अगर आपको फिर भी कोई शक है, कोई डाउट है, आई गेस, तो मैं गेस करती हूँ, मैं अनुमान लगाती हूँ, ही विल गिव यू, वो आपको देगा जस्ट वन मोर कैरेस, वो आपको एक कैरेस और देगा भैया। अगर आपको डाउट है कि भाई ये तो बेयर नहीं है, उसने फिर भी पीछे से पकड़ लिया, आपको हक कर लिया जोर से, और अगर आपको शक है कि ये तो बेर नहीं है, तो आपका शक वो जल्दी दूर कर देगा, कैसे करेगा, वो आपको एक फिर से जोरदार आलिंगन देगा। केरेस का मतलब है जब बच्चे को अपन प्यार से लाड प्यार करते हैं, दुलारते हैं ना, पुचकारते हैं, तो उसे कहते हैं केरस। तो आपको बड़े ही प्यार से फिर से वो दुलारेगा, आपको पता लग जाएगा कि भाई और कोई नहीं है बल्कि भालू ने अपने को पकड़ लिया है, ठीक है। अब फिफ्थ स्टेंजा आ गई है इसकी, फिफ्थ स्टेंजा में वी आर टॉकिंग अबाउट क्रोकोडाइल्स एंड हाइनास, ठीक है। दो, टू डिस्टिंग्विश, डिस्टिंग्विश मतलब पहचान करना या अलग अलग करना, डिफरेंशिएट करना। बीस्ट ऑफ प्रे, प्रे मतलब शिकार, यानी कि शिकारी जानवरों को पहचान करने के लिए, हालांकि यहाँ पर दूसरी चीज बताई गई है, शिकारी जानवर है, दो जानवरों के बारे में बात हो रही है, तो उनको पहचान करने के लिए आपको क्या करना है, देखिए,
अ नोवाइस माइट नॉन प्लस। नोवाइस का मतलब नौसिखिया, जिसकी नॉलेज कच्ची हो, जो भी ज्यादा जानकार नहीं हो, ना समझ। ठीक है, माइट नॉन प्लस, नॉन मतलब कंफ्यूज हो सकता है। तो अगर दो जानवरों को आपको पहचानना है, एक तो एक क्रोकोडाइल और एक हाइना, दोनों को अगर आपको पहचानना है तो आप ये कंफ्यूज भी हो सकते हो। ठीक है, तो अगर आप ना समझ हो तो कंफ्यूज हो सकते हो। देखिए, कंफ्यूज को दूर करने के लिए पोइट क्या बताती है कि किस तरह से आप अपने कंफ्यूजन को दूर करोगे। द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे, जो मगरमच्छ होता है तो हमेशा के लिए, टेल फ्रॉम द हाइना दस, टेल मतलब पहचान कर लेना, उसे अलग से डिफरेंशिएट कर लेना। फ्रॉम द हाइना, किससे? हाइना से। हाइना से एक क्रोकोडाइल को हम इस तरह से पहचान कर सकते हैं। अगर आप ना समझ हो, आप समझ के कच्चे हो, अकल के कच्चे हो, ज्यादा आपको जानकारी नहीं है जानवरों के बारे में, तो अगर आपको क्रोकोडाइल और हाइना के बारे में पहचान करनी है ना, कैसे पहचानोगे, तो पोइटो बता रही है कि किस तरह से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, यू डोंट नीड टू बी कंफ्यूज्ड। कंफ्यूजन को कैसे क्लियर करना है? हाइनास कम विद मेरी स्माइल्स, हाइना आते हैं विद मेरी स्माइल्स, स्माइल करते हुए, बड़ी प्रसन्नता पूर्वक, मेरी का मतलब बड़ी खुशी से। ठीक है, इसमें जैसे कोई आपसे कोई बहुत पुराना यार दोस्त मिल रहा हो, उस तरह से बड़ी वो बड़ी शानदार मुस्कान के साथ आपसे मिलते हैं। जब वो आप पे अटैक करते हैं तो स्माइल करते हुए आते हैं। बट इफ दे वीप, लेकिन अगर वो रोते हैं, लेकिन अगर कोई ऐसा जानवर है कि वो रो रहा है, ऐसा लग रहा है कि वो तो आंसू बहा रहा है, ठीक है, दे आर क्रोकोडाइल, तो फिर वो कौन है? वो मगरमच्छ। ठीक है, तो दोनों की पहचान बता दी उसने कि इस तरह से आप अगर क्रोकोडाइल और हाइना से आपका सामना हो जाता है, आप पर अटैक कर देता है, आपको मार देता है, तो फिर वो उसको पहचानोगे कैसे कि कौन सा जानवर है? तो हाइना तो क्या है, बड़े ही मुस्कुराते हुए आता है, स्माइल करते हुए आता है। जबकि क्रोकोडाइल को आप देखते हो तो ऐसा लगता है कि देट इट इज वीपिंग, इट इज शेडिंग टीयर्स, कि वो आंसू बहा रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं। वो कहावत है ना कि मगरमच्छ के आंसू। ठीक है, तो अब इसका एक ही केवल स्टेंजा और बचा है, उसको नेक्स्ट पेज पर देख लेते हैं। लास्ट इसका स्टेंजा है, तो लास्ट स्टेंजा में द पोइट इज टॉकिंग अबाउट अ कमीलियन, गिरगिट के बारे में बात कर रही है। तो देखिए क्या कहती है वो। द ट्रू कमीलियन इज स्मॉल, ये कमीलियन होता है, कैमेलियन नहीं होता है। कई बार इसको जो है गलत प्रोनाउंस करते हैं हम। ठीक है, तो अब आपको याद रखना है कि कमीलियन। ठीक है, द ट्रू कमीलियन इज स्मॉल, ट्रू कमीलियन मतलब एक सच्चा जो कमीलियन होता है ना, गिरगिट होता है, वो कैसा होता है? वो छोटा सा होता है। अ लिजार्ड शॉर्ट ऑफ थिंग, लिजार्ड मतलब छिपकली, छिपकली की जैसी ही कोई चीज होता है। शॉर्ट ऑफ थिंग का मतलब जैसी ही कोई चीज, तो छिपकली जैसी दिखाई देने वाली कोई चीज होता है गिरगिट। आपने देखा ही है गिरगिट को। ठीक है, और रंग बदलने में काफी माहिर होता है। ठीक है, ही हैजंट एनी ईयर्स एट ऑल, उसके नहीं है कोई भी कान, उसके कान तो बिल्कुल भी नहीं होते हैं। अगर आप मानते हो कि उसके कान है, तो ही डजंट हैव एनी ईयर्स, पोइट कह रही कान कान नहीं होते हैं उसके। ठीक है, ऐसे ही पहचान सकते हो। एंड नॉट अ सिंगल विंग, विंग का मतलब पंख, और उसके एक भी पंख भी नहीं होता है। ये तो खैर हम भी जानते हैं कि ही इज नॉट अ बर्ड, वो कोई पक्षी नहीं है, तो उसके जनरली पंख नहीं होते हैं गिरगिट के। ठीक है, इफ देयर इज नथिंग, अगर कुछ भी नहीं है, ऑन द ट्री, अगर पेड़ की तरफ आप देख रहे हो और आपको वहां पर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, टिस, टिस का मतलब यहाँ पर क्या है? इट इज है ये। तो पोइट ने वही इसकी धुन और टोन को मेंटेन करने के लिए यहाँ पर क्या लिख दिया? टिस, क्योंकि उससे क्या है, इसकी जो धुन है वो जो है चेंज नहीं होगी। इट इज बोला जाए वैसे ये। ठीक है, just to maintain the rhythm and tone of the poem, at many places the poet has used this trick. Okay, it is the chameleon you see, तो आप जो देख पा रहे हो ना, वो कौन है? वो तो निश्चित रूप से एक गिरगिट है, कमीलियन है। ठीक है, तो कमीलियन के लिए पोइट क्या बताती है कि कमीलियन के कोई कान नहीं होते हैं, उसके कोई पंख नहीं होते हैं, फिर भी पेड़ों पे चढ़ जाता है। लेकिन अगर आप पेड़ पर कुछ भी नहीं दिख रहा है, छिपकली जैसी कोई छोटी सी चीज है, ओ, तो फिर वो कौन है? वो कमीलियन है, क्योंकि कलर में चेंज करने में जो है काफी माहिर होता है। ओके, ही इज केपेबल ऑफ चेंजिंग हिज कलर। ओके, इसलिए क्या है, अगर पेड़ पर कुछ भी नहीं दिख रहा है तो हो सकता है वहां पे कमीलियन बैठा हो,
क्यों? क्योंकि उसने कलर चेंज कर लिया है तो आपको दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। ये वीडियो अपना यहीं पर ओवर है, पॉम अपनी खत्म हो गई है। तो मैंने देखा है कि लोग सब्सक्राइब तो नहीं कर रहे हैं, तो भाई और बहनों आपसे ये रिक्वेस्ट है, कोई बात नहीं आप सब्सक्राइब मत करो, लेकिन कम से कम शेयर तो कर दो अपने भाई और बहनों को, ताकि दूसरे को तो इसका प्रॉफिट मिल सके। ठीक है, और अगर आपको रियल में ये नहीं किया है तो भाई कम से कम हमें बता तो दो भाई इसमें कमी क्या है, कि व्हाट मिस्टेक आई एम मेकिंग इन दिस वीडियो, so I can correct it. Okay, so please, it's my humble request to you all not to subscribe my channel, but please share and like, so that my brothers and sisters can take the profit of these videos. Okay, and if you have any doubt and if you think that I'm making mistake, then please let me know what mistakes I am making, so that I promise that I will correct them in the next video. जी, अब तक के लिए ठीक है, तो मिलते हैं, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।